नमस्ते, कुक विथ मी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम यहाँ पर आए हैं बहुत ही स्पेशल रेसिपी के साथ जो दिवाली में खास होती है। इसके बिना दिवाली बिल्कुल अधूरी सी है। आज हम यहाँ पर महाराष्ट्रियन स्पेशल करंजी अर्थात गुजिया किस तरह से बनानी है इसकी सीक्रेट रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही सुंदर सी ऐसी यह करंजी जो है वह आज मैंने यहाँ पर बनाई है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। बिल्कुल टम फुली हुई बहुत ही सुंदर ऐसी यह करंजी आप यहाँ पर देख रहे हो, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बन गई है। करंजी बनाने के अलग अलग प्रकार है। इसमें से कुछ कोकोनट की करंजी होती है, तो कुछ सूजी से बनी हुई होती है। सूजी तथा कोकोनट मिक्स करके जो बनाई जाती है। कुछ करंजी जो होती है वह तिल से बनी हुई होती है, लेकिन आज मैं यहाँ पर रवा तथा जो कोकोनट यानी कोबरा है उससे मिली हुई करंजी बनाना सिखाने वाली हूँ। इसके लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वह कुछ इस प्रकार है। करंजी का जो यह सारण हमें भरने के लिए जो आटा लगेगा, इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है मैदा। करीब करीब 2 से 2.5 बड़ा बाउल यहाँ पर मैंने मैदा लिया है, और इसके अंदर हमें गर्म किया हुआ रिफाइंड ऑयल डालना है, जो कि 1 बाउल यानी करीब करीब 1/2 किलो के करीब यह तेल है, जो कि अच्छी तरह से गर्म करके इसके अंदर हमें डाल लेना है, ताकि यह हमारी करंजी जो है वह बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही कुरकुरी बन जाए। इसको हमें अच्छी तरह से आटा गूंथ कर हमें इसे रख देना है करीब करीब आधे घंटे तक। आधे घंटे तक इसको ढक कर रखने के बाद यह बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी तरह से यह बन जाता है, और इसके हमें इस तरह से राउंड शेप में अलग अलग बना लेने हैं। इसके लिए चाहे तो आप धागे का प्रयोग कर सकते हो। धागे से हम यदि इसको कट करते हैं तो यह बिल्कुल सेम शेप में यह कट हो जाता है, और यह बहुत ही अच्छी तरह से परफेक्ट शेप वाली सभी करंजियाँ हमारी बन जाती है। अब एक बेलन की सहायता से हमें एक एक जो यह राउंड है इसको लेकर इस तरह से इसका शेप बना लेना है। यहाँ पर मैं ना बहुत बड़ी ज़्यादा ना बहुत छोटी, बिल्कुल मीडियम शेप की यह करंजी तैयार करके दिखाने वाली हूँ, जो दिखने में बहुत ही अच्छी लगती है। यदि आपको बड़ी करंजी पसंद है तो यह थोड़ा सा जो आटा है इसका प्रमाण बढ़ा लीजिएगा, ताकि यह बड़ी बन जाएगी। अब इस तरह से मीडियम शेप में हमें इसको बेल लेना है। चाहे तो आप इसको हाथ की सहायता से कर सकते हो, या इसका जो करंजी का यह होता है सांचा होता है, उसकी सहायता से भी हम इसको बना सकते हैं। इसके ऊपर यह बेला हुआ जो पार्ट है वह इसके ऊपर डालेंगे, और मैंने इसके लिए जो सारण बना के रखा हुआ है, सारण का प्रमाण मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए मैंने आधा किलो रवा जो बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई किया है घी डालकर, और उसके बाद आधा किलो कोबरा जो है वह भी पिसा हुआ वह डाला है, तथा वेलची पाउडर है, और शक्कर का प्रमाण इसके अंदर हमने करीब करीब 1/2 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, ताकि यह मीडियम मीठी हो जाए। इस तरह से इसका शेप हमें निकाल लेना है, और बहुत ही अच्छी तरह से यह हमारी परफेक्ट करंजी आप यहाँ पर देख सकते हो, जो बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम मेहनत में रेडी हो गई है। इसी तरह से चलिए आगे की जो करंजियाँ हैं वह भी बना लेते हैं। इसे हमें चिपकाते वक्त सावधानी पूर्वक चिपकाना है, ताकि यह तेल में डालने के पश्चात यह टूटे ना। यदि यह टूट जाती है तो इसके अंदर का सारण जो है वह यदि बाहर आ जाता है तो पूरी करंजियाँ जो है वह गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसा ना हो, इसलिए हमें इसको बहुत ही अच्छी तरह से प्रेस करके बना लेना है, और यह प्रक्रिया बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आइए और एक करंजी मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। इसी तरह से इसको बेलन की सहायता से धीरे धीरे से हमें बेल लेना है। इसके अंदर यह सारण 1 से 2 टेबल स्पून डालना है। जितना ज़्यादा भी नहीं डालना है और बहुत कम भी नहीं, मीडियम इसके अंदर हम डालते हैं तो इसका शेप जो है वह बहुत ही सुंदर आता है। इसके अंदर हमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करने हैं। ड्राई फ्रूट्स के कारण भी यह जो है वह बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। हाँ, इस तरह
तरह से इसको हाथ की सहायता से हमें प्रेस करके इसका मुंह जो है वह बंद कर लेना है ताकि यह टूटे ना। और इसके बाद चाहे तो सांचे में डालकर इसको हम निकाल सकते हैं या ऐसे भी हम इसको फ्राई कर सकते हैं। दोनों तरह से हम यह करंजी बना सकते हैं, सांचे में डालकर या बिना सांचे के भी यह बनाते हैं प्लेन, तब भी वह बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। अब हमारी सभी करंजी जो है वह तैयार हो गई है। अब गैस के ऊपर एक पैन को रख देते हैं। पैन बहुत ही अच्छी तरह से गर्म होने के बाद उसके अंदर हमें रिफाइंड ऑयल लेना है और वह बहुत ही अच्छी तरह से गर्म होने के बाद गैस की लो है जो है वह हमें बिल्कुल मीडियम रखनी है और इसके अंदर एक एक करके करंजी डालकर इसको हमें फ्राई कर लेना है। बिल्कुल हल्का सुनहरा आने तक, कलर आने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। ना ज़्यादा डार्क ना ज़्यादा लाइट, इस तरह का हमें इसका कलर चाहिए जो कि दिखने में और खाने में भी बहुत ही सुंदर लगती है। दिवाली का जो फराल होता है उस समय ना बहुत से जो व्यंजन हम बनाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल व्यंजन यदि लगता है तो वह है करंजी, जो कि बहुत ही ज़्यादा समय लेता है लेकिन बहुत ज़्यादा समय तक यह रहता है, टिकता है और जो खाने में भी लाजवाब होता है। इसको मेहनत ज़्यादा लगती है लेकिन खाने में यह बहुत ही टेस्टी होता है। इसी तरह की करंजियाँ हम तिल और गुड़ से यदि बनाते हैं तो वह तो सेहत के लिए बहुत ही लाभदायी होती है और बहुत ही सुंदर सा वह टेस्ट दे देती है। इसी तरह से अलग भी करंजी जो है वह अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो एक भी करंजी जो है ना फूटी है ना टूटी है, बहुत ही अच्छी तरह से सभी करंजी जो है वह अभी फ्राई हो रही है और इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है इसका जो हमने आटा गूंथा था उसके ऊपर, तथा इसको हमने जब सारण भर कर इसका मुंह हमने बंद किया था वह भी बहुत ही अच्छी तरह से सावधानी पूर्वक करते हैं तो यह करंजियाँ बहुत ही सुंदर सी तैयार हो जाती है। सभी करंजियाँ जो है वह फ्राई करके रेडी हो गई है। इसको एक अलग से बाउल में निकाल लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही फूली फूली सी और बहुत ही सुंदर सी, बिल्कुल टम ऐसी यह हमारी करंजी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसी तरह से सभी करंजियाँ निकाल लेते हैं और इसको अलग से यदि आपको यह रेसिपी पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो इसी तरह की अलग अलग और दिलचस्प रेसिपीज़ के साथ एक बार फिर से मिलते हैं कुक विथ मी में। तब तक के लिए धन्यवाद।